नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पेंशन डेस्क, जहां पेंशन, ईपीएफओ और आम आदमी की जेब से जुड़ी जरूरी खबरें आसान भाषा में बताई जाती हैं। अगर आप पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। आज 16 मई 2026 को पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जिन पर हर पेंशनर और हर ईपीएफओ मेंबर को ध्यान देना जरूरी है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा ईपीएस 95 पेंशन, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, 7,500 रुपए पेंशन की मांग, पीएफ निकासी की नई सुविधा, ईपीएफओ के डिजिटल सुधार और 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही है। पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और अब एक बार फिर यह मामला तेजी से चर्चा में है। सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशन से जुड़ी कोई भी खबर सुनने से पहले आधिकारिक स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई जानकारी भी वायरल हो जाती है। इसलिए आज की इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि किस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, सरकार की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं और पेंशनर्स को आगे किस तरह की राहत की उम्मीद हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की। देश भर में लाखों पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अभी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति महीना है, जिसे पेंशनर संगठन और कई कर्मचारी यूनियन काफी कम बताते रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में महंगाई, दवाइयों का खर्च, इलाज, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए 1,000 रुपए की पेंशन से जीवन चलाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति महीना करने और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की मांग लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपने कामकाजी जीवन में कई साल सेवा दी है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स और पेंशनर संगठनों की चर्चाओं के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फिर से माहौल गर्म है। कई जगह यह बात कही जा रही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में 3,000 रुपए, कुछ में 5,000 रुपए और कुछ में 7,500 रुपए तक की मांग का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक 7,500 रुपए पेंशन लागू होने का कोई अंतिम आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यानी पेंशनर्स को अभी अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा। लेकिन मांग तेज है, चर्चा तेज है और पेंशनर्स की उम्मीदें भी काफी बड़ी हुई हैं। ऐसी ही जरूरी पेंशन अपडेट समय पर पाने के लिए पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी जरूरी जानकारी से आप पीछे न रह जाएं। अब बात करते हैं इस सवाल की कि अगर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। ईपीएस 95 योजना के तहत वे कर्मचारी आते हैं जिन्होंने ईपीएफओ के अंतर्गत काम किया और जिनकी सेवा अवधि पेंशन के लिए योग्य रही। सामान्य तौर पर पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी मानी जाती है। पेंशन की राशि वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। वर्तमान फॉर्मूले के अनुसार पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को आधार बनाकर पेंशन निकाली जाती है। जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को अभी बहुत कम पेंशन मिल रही है, न्यूनतम पेंशन बढ़ने की स्थिति में उन्हें सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है। खासकर ऐसे बुजुर्ग पेंशनर्स जिन्हें अभी बहुत कम मासिक पेंशन मिलती है, उनके लिए कोई भी बढ़ोतरी बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। कई पेंशनर्स संगठन डीए जोड़ने, मेडिकल सुविधा देने और पेंशन को महंगाई के हिसाब से समय समय पर रिवाइज करने की भी मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स का कहना है कि जब महंगाई लगातार बढ़ती है तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। उनके अनुसार एक बार तय की गई कम पेंशन कई साल तक जस की तस रहने से बुजुर्गों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जाता है। इसी वजह से 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को देश भर में अलग अलग स्तर पर उठाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कई बार ज्ञापन दिए गए, बैठकें हुई और अलग अलग मंचों से सरकार से अपील की गई, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला आने का इंतजार बना हुआ है।
अब ईपीएफओ की दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए डिजिटल सुविधाओं को और आसान बनाने पर काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन अपडेट, बैंक अकाउंट लिंकिंग, प्रोफाइल करेक्शन और ट्रांसफर क्लेम जैसी सेवाओं को तेज करने की कोशिश की गई है। ईपीएफओ की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि मेंबर्स को छोटी छोटी चीजों के लिए ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। अगर कोई कर्मचारी पीएफ से पैसा निकालना चाहता है, एडवांस लेना चाहता है, ट्रांसफर क्लेम करना चाहता है या अपने खाते की जानकारी अपडेट करना चाहता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा ऑनलाइन मिले। यही वजह है कि डिजिटल प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन पर जोर दिया जा रहा है। पीएफ निकासी को लेकर भी बड़ी चर्चा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आने वाले समय में पीएफ निकासी को और आसान बनाने की दिशा में काम हो रहा है। एटीएम आधारित पीएफ निकासी जैसी सुविधा पर भी चर्चा होती रही है, जिससे मेंबर्स को जरूरत पड़ने पर अपना पैसा निकालने में आसानी हो सकती है। अगर यह सुविधा पूरी तरह लागू होती है तो कर्मचारियों को लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। हालांकि ऐसी किसी भी सुविधा का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब वह आधिकारिक रूप से शुरू हो और ईपीएफओ की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। मेंबर्स को अपने आधार, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और यूएएन की जानकारी सही रखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए ये सभी चीजें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट को तेज करने पर भी लगातार काम कर रहा है। ऑटोमेशन की मदद से कई तरह के एडवांस क्लेम जल्दी निपटाए जा रहे हैं। जिन मामलों में जानकारी सही होती है और दस्तावेजों में कोई गलती नहीं होती, वहां क्लेम जल्दी पास हो सकता है। इसलिए हर ईपीएफओ मेंबर को सलाह दी जाती है कि वो अपना यूएएन एक्टिव रखें, बैंक डिटेल सही रखें, आधार लिंकिंग चेक करें और नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में गलती हो तो उसे समय रहते सुधार लें। अगर कोई जानकारी गलत रहती है तो क्लेम अटक सकता है और फिर मेंबर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी जरूरी जानकारी समय पर पाने के लिए पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी छोटी सी अपडेट भी कई बार बड़े काम की साबित होती है। अब बात करते हैं पीएफ ब्याज दर से जुड़े अपडेट की। ईपीएफओ मेंबर्स हर साल पीएफ ब्याज दर का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये उनके खाते में जमा राशि पर मिलने वाला रिटर्न होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएफ ब्याज दर को लेकर मंजूरी और राशि जमा होने की प्रक्रिया पर मेंबर्स की नजर बनी रहती है। जब भी वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज राशि जमा होती है तो लाखों कर्मचारियों के खाते में इसका फायदा दिखता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएफ ब्याज दर और उसकी जमा प्रक्रिया पूरी तरह आधिकारिक मंजूरी पर निर्भर होती है। इसलिए मेंबर्स को अफवाहों के बजाय ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, पासबुक पोर्टल और संबंधित नोटिफिकेशन पर भरोसा करना चाहिए। अब 8वें वेतन आयोग की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इसे लेकर काफी उत्सुकता है। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कि क्या पेंशन संशोधन भी इसके दायरे में आएगा या नहीं। इसको लेकर संसद में भी सवाल उठे और सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई कि आयोग विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। इससे पेंशन भोगियों के बीच उम्मीद बढ़ी है कि पेंशन रिवीजन को लेकर भी आगे कोई महत्वपूर्ण चर्चा या सिफारिश सामने आ सकती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग की जाती रही है कि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। कई पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन चाहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। उनका कहना है कि जब वेतन ढांचे में बदलाव होता है तो पेंशन भोगियों की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। पुराने पेंशनर्स और नए पेंशनर्स के बीच अंतर, महंगाई राहत, चिकित्सा खर्च और जीवन स्तर जैसी बातों को देखते हुए पेंशन संशोधन की मांग लगातार उठती रही है। अगर आयोग की सिफारिशों में पेंशनर्स के लिए कोई राहत आती है तो यह लाखों परिवारों के लिए बड़ी खबर साबित हो सकती है। महंगाई भत्ता यानी डीए को मूल वेतन में मिलाने के मुद्दे पर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर बनी हुई है।
कई कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि डीए या डीआर को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मिलाने पर विचार हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस तरह की कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल डीए मर्जर पर कोई अंतिम राहत नहीं कही जा सकती। बड़े बदलाव आमतौर पर वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही सामने आते हैं। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी धैर्य रखना होगा और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब अगर इस पूरी खबर का सार समझें तो 3 बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं। पहला, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग फिर तेज है और 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। दूसरा, ईपीएफओ डिजिटल सुधारों के जरिए क्लेम सेटलमेंट और ऑनलाइन सेवाओं को तेज और आसान बनाने पर काम कर रहा है। तीसरा, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उम्मीद बनी हुई है, खासकर पेंशन संशोधन और भविष्य की सिफारिशों को लेकर। इन तीनों मुद्दों पर आने वाले समय में कोई भी आधिकारिक अपडेट लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। पेंशनर्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि किसी भी वायरल मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट या अधूरी खबर पर तुरंत भरोसा ना करें। 7,500 रुपए पेंशन, डीए जोड़ने, एरियर जारी होने या नई पेंशन लागू होने जैसी खबरों को हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन से मिलाकर देखें। कई बार खबरों में चर्चा, मांग, प्रस्ताव और मंजूरी को एक जैसा दिखा दिया जाता है, जबकि इन सभी में बड़ा अंतर होता है। मांग उठना अलग बात है, प्रस्ताव पर चर्चा अलग बात है और सरकार की तरफ से अंतिम नोटिफिकेशन जारी होना बिल्कुल अलग बात है। इसलिए सही जानकारी बेहद जरूरी है। इसी तरह की साफ और आसान भाषा में पेंशन अपडेट पाने के लिए पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर जरूरी खबर समय पर मिलती रहे। अगर आप ईपीएफओ मेंबर हैं तो अपने खाते की जानकारी जरूर चेक करें। यूएन एक्टिव है या नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, बैंक अकाउंट सही है या नहीं, आधार से मिलान ठीक है या नहीं, ये सभी बातें आपके भविष्य के क्लेम और पेंशन प्रक्रिया में मदद करती हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो अपनी पीपीओ जानकारी, बैंक खाते की स्थिति, जीवन प्रमाण पत्र और ईपीएफओ पोर्टल से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखते रहें। जिन पेंशनर्स को डिजिटल प्रक्रिया समझने में दिक्कत आती है वे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें, लेकिन अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल और आधार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी कभी भी किसी को न दें। आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी, ईपीएफओ क्लेम प्रक्रिया, पीएफ ब्याज, एटीएम आधारित निकासी, उच्च पेंशन प्रक्रिया और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें फिर चर्चा में रह सकती हैं। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और उन्हें सम्मानजनक राहत मिलेगी। खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का सवाल भी है। यही वजह है कि देश भर के पेंशनर्स इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए हैं। आप भी अगर पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू रखें, ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे छूट ना जाए। अंत में यही कहना जरूरी है कि अभी 7,500 रुपए पेंशन लागू होने का अंतिम आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मांग और चर्चा लगातार जारी है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की उम्मीदें बनी हुई हैं। ईपीएफओ डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशन भोगियों के बीच राहत की उम्मीद है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। इसलिए हर अपडेट को समझदारी से देखें, आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें और किसी भी अफवाह से बचें। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने पेंशनर साथियों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी पेंशन अपडेट्स के लिए पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।